श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्रीमदाचार्य चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गोसाई जी परम दयालवे नमः। चिंता संतान हंतारो यत पादाम्बुजरेणवः स्वीयानां तानिजाचार्यान् प्रणमामि मुहुर्मुहुः। यदनुग्रहतो जन्तुः सर्वदुःखादिगो भवेत् तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि हृदये शेषे लीलाक्षीराब्धिशायिनं लक्ष्मीसहस्रलीलाभिः सेव्यमानं कलानिधिं चतुर्भिश्च त्रिभिस्तथा षड्भिर्विराजते योऽसौ पञ्चधा हृदये मम। सौन्दर्यं निजरत्कतं प्रकटितं स्त्रीगूढभावात्मकं पुरूपं च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशद स्वप्रिये संश्लिष्टार्वुभयोर्बभो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकम् रूपं तत्त्रितयात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभम्। सायं कुञ्जालयस्थासनमुप विलसत स्वर्णपात्रं सुधौतं राजदयज्ञोपवीतं परितनुवसनं गौरमं भोजवक्त्रं प्राणानायम्यनासापुट नीतकरो कर्णराजद्विमुक्तम् वन्देर्दोन्मिलिताक्षं मृगमदतिलकं विठ्ठलेशं सुकेशं। श्री गोवर्धन नाथ की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। श्री गोकुलनाथ जी महाराज की जय। सर्ववल्लभ कुल परिवार की जय। श्री गुरुदेव की जय।
श्री हरिदास वर्य श्री गिरिराज गोवर्धन प्रभु के श्री युगल चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करके आप सब महाप्रभु जी के कृपा पात्र वैष्णव जो सर्वोत्तम जी के रसपान में पधारे हैं, आप सबको वंदन करते हुए आप श्री के हृदय में विराजमान, आपके निकुंज में, हृदय रूपी निकुंज में विराजमान श्री महाप्रभु जी, श्री गुसाई जी, श्री गुरुदेव, श्री ठाकुर जी, श्री यमुना जी व समस्त वल्लभ कुल परिवार के श्री चरण कमल में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते सर्वोत्तम जी का जो अपन महात्म्य का दर्शन कर रहे थे, कल जिस विषय पे अपन ने अवलोकन किया कि सर्वोत्तम स्तोत्र अद्वितीय है, अतुलनीय है, इसकी तुलना जगत में किसी से नहीं हो सकती है। इतनो अद्भुत, इतनो माने अलौकिक है ये, जाकी तुलना कहाँ से हो सके हो कि जब चारों वेद 18 पुराण श्रीमद् भगवत गीता के पाठ करें, इतना सब पाठ करें और एक पाठ सर्वोत्तम जी का करें तो उससे अधिक फल की प्राप्ति है। तो इसलिए सर्वोत्तम जी ऐसे अलौकिक, पर सर्वोत्तम जी का जो लाभ लिए, वैसे तो सभी वैष्णव लाभ लेते थे, आज भी लाभ ले रहे हैं, पर जो वैष्णव ने लाभ लिया उनका अपन स्मरण कर रहे थे, उन बड़े भाग्यशाली वैष्णव का स्मरण कर कर अपन आनंदित हो रहे थे। कल मैंने आपको 2 वैष्णव का अपन ने स्मरण किया। एक तो ताराचंद जी जो गुसाई जी के सेवक, आपको कैसे सर्वोत्तम जी से लाभ हुआ, और दूसरे जो आगरा के ब्राह्मण और ब्राह्मणी देवी के भक्त थे और बाद में श्री गुसाई जी के पास पधारे हैं, और गुसाई जी ने आपको मदन मोहन जी और श्री स्वामी जी की सेवा आपके माथे पधराई, और उसके साथ आपने कहा कि ये जो सर्वोत्तम स्तोत्र है इसका पाठ नित्य करियो श्रद्धा और विशुद्ध बुद्धि से। और वहां पर गुसाई जी अपने मुखारबिंद से इसका अलौकिक महत्व प्रकट करते हुए आपने कहा कि देखो वैष्णव, 4 वेद, 17 पुराण, श्रीमद् भगवत गीता और 18वां श्रीमद् भागवत जी, ब्रह्म सूत्र आदि, इन सब के पाठ किए थे जो फल हुए, उससे भी कई गुना ज्यादा अधिक फल श्री सर्वोत्तम जी के एक पाठ को है। और वो पाठ कैसे करना चाहिए ये अपन सर्वोत्तम जी के आखिरी में दर्शन करेंगे। जो महाप्रभु जी बताते हैं, गुसाई जी ने बताया कि श्रद्धा विशुद्ध बुद्धिर्य पठत्यनुदिनम जना। तो पाठ श्रद्धा से, विशुद्ध बुद्धि से करनी। श्रद्धा कब होए? जब अपने को किसी का महत्व पता चले। तो इसीलिए पिछले 7 दिनों से अपन सर्वोत्तम जी के महत्व का रसपान कर रहे, हरिराई चरण महाप्रभु, गुसाई जी आदि के वचनामृत से। आज अपन और आगे मने एक वल्लभी का स्मरण करें जो गुसाई जी की कृपा से उनको सर्वोत्तम जी का लाभ हुआ, और वो है ऋषिकेश दलाल। वो भी आगरा के हैं। ये घोड़ों की दलाली करते हैं, और एक बहुत सुंदर घोड़ा एक दिन इनकी दृष्टि में आया, और वो घोड़ा इन्होंने अलग कर रख दिया, और वो घोड़ा श्री गुसाई जी को भेंट प्रदान किया कि कृपानाथ, आप रोज गोकुल से जतिपुरा पधारते हो सेवा में, श्री जी बाबा की सेवा में, तो आप ये घोड़े पर बैठकर आप पधारो। घोड़ा बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है, और इसकी चाल बहुत अच्छी है, बहुत तेज है, और घोड़े के ऊपर जितने साज आदि है ना, वो सब तैयार कर कर आपने सुंदर रूप से सुसज्जित करके वो घोड़ा गुसाई जी को अर्पण किया। गुसाई जी बड़े प्रसन्न हुए, वैष्णव से प्रसन्न होकर आपने कहा, वैष्णव हमारा हृदय बहुत प्रसन्न हुआ है, तुम कुछ मांगो। तो वो ऋषिकेश जी कहने लगे, कृपानाथ, आपकी कृपा से आप मुझे महाप्रभु जी के स्वरूप को, माने महाप्रभु जी के स्वरूप को ज्ञान कराओ। तो श्री गुसाई जी ने सौंदर्य पद्य ग्रंथ कहा, और आपको सेवा में जाना था तो सौंदर्य पद्य कहकर आप चले गए।
ये ग्रंथ, ये 4 जो पंक्ति का माने ग्रंथ है 2 श्लोकों का, ये कहकर आप पधारे, भीतर पधारे। वहां कृष्ण भट्ट जी बैठे हुए थे। तो कृष्ण भट्ट जी ने, ये ऋषिकेश दलाल कृष्ण भट्ट जी से विनती करें कि गोसाई जी ने मुझको महाप्रभु जी के स्वरूप के बारे में जब मैंने आपसे विनती करी तो आपने सौंदर्य पद्य का श्लोक कहा, ये ग्रंथ का, पर मेरे को जो समझ में नहीं आई, ऐसे उन्होंने कहा। तो कृष्ण भट्ट जी ने उनको सौंदर्य पद्य ग्रंथ का पूरा भाव बताया, मैंने ऋषिकेश दलाल को। थोड़ा सा हृदय में बैठा ऋषिकेश जी के, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद चाचा हरिवंश जी पधारे उन्हीं ऋषिकेश जी के पास। तो उन्होंने कहा जब मैंने गोसाई जी से विनती करी तो गोसाई जी ने मुझको सौंदर्य पद्य ग्रंथ के रूप मेरे आपने महाप्रभु जी के स्वरूप का परिचय कराया। तो उस समय चाचा हरिवंश जी कहते हैं कि देखो, महाप्रभु जी का नाम जो स्वरूप है वो सर्वोत्तम जी में है, और आपका जो स्वरूपात्मक स्वरूप है वो वल्लभाष्टक में है, और आपका जो गुणात्मक स्वरूप है वो स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत में है, और इन तीनों का समन्वय सौंदर्य पद्य में है। तीनों का, इन तीनों ग्रंथों का अगर समन्वय तो वो सौंदर्य पद्य में, इसीलिए श्री गोसाई जी ने तुमको सौंदर्य पद्य कहा। सौंदर्य पद्य के अंदर श्री महाप्रभु जी के स्वरूप का तुमको परिचय कराया, अनुभव कराया। सौंदर्यम निजरत्कतं प्रकटितं स्त्रीगूढ़ भावात्मकं पूरोपम च पुनस्तदन्तर्गतं प्राविविशद स्वप्रिये संश्लिष्टार्वुभयोर्बभो रसमयः कृष्णो हि यत् साक्षिकं रूपं तत्त्रितयात्मकं परमविधेयं सदा वल्लभम्। इस श्लोक में, इस सौंदर्य पद्य में महाप्रभु जी का नित्य लीला में जो प्राकट्य का स्वरूप है, महाप्रभु जी के अलौकिक गुण, जैसे सर्वोत्तम जी में जितने नाम, और वल्लभाष्टक और स्फुरत कृष्ण प्रेमामृत में जो आपका रूप, रूपात्मक स्वरूपात्मक स्वरूप और गुणात्मक स्वरूप है, ये सब इसमें प्रकट होता है सौंदर्य पद्य ग्रंथ में। तो इस तरह गोसाई जी ये श्लोक के द्वारा ऋषिकेश जी को कहें, और अब चाचा हरिवंश जी के संग से ऋषिकेश जी के हृदय में महाप्रभु जी का स्वरूप आरूढ़ हो गया। और तब बड़े प्रेम से चाचा जी ने कहा कि तुम खूब सर्वोत्तम जी के पाठ करो, श्रद्धा से, विशुद्ध बुद्धि से, फिर सर्वोत्तम जी के, महाप्रभु जी के नामों का जप करो, जिससे तुमको महाप्रभु जी के स्वरूप का अनुभव होगा। और इस तरह ऋषिकेश जी दलाल को महाप्रभु जी के स्वरूप का खूब सुंदर अनुभव होने लगा सर्वोत्तम जी के स्तोत्र के पाठ से। बैठक चरित्र में और एक वैष्णव की बात आती है बैठक चरित्र के अंदर, माने ये कामन की बैठक को चरित्र है, जहाँ मधुसूदन दास जी ऐसे गोसाई जी के एक सेवक हैं जिनके मन में ऐसो मनोरथ હતો कि मैं महाप्रभु जी के साक्षात दर्शन करूं। तो वो माने खाली दूध पीकर, एक समय थोड़ा सा दूध पीकर बाकी 24 घंटे महाप्रभु जी के सर्वोत्तम जी का जप करते हुए 6 महीने हो गए। ये कठोर परिश्रम करते, पुष्टि मार्ग, आप आगे के नाम देखोगे कि महाप्रभु जी और अपने ठाकुर जी सुख सेव्य हैं। आपको भी सुख होए और ठाकुर जी को भी सुख होए। अपने यहाँ की सब सेवा को प्रकार को मूल मंत्र यही है कि ठाकुर जी को सुख होना चाहिए। तो भगवत सुख के लिए जो कार्य किए जाते हैं, सेवा, स्मरण, कीर्तन, ध्यान, ये सब, ये करने से हमारे प्रभु को सुख होएगो, ये भाव से अपन करते हैं। पर यहाँ इन्होंने कठोर परिश्रम किया, एक प्रकार का दृढ़ाग्रह लेकर बैठे कि मुझे तो इतना करना ही है। नहीं तो इसलिए 6 महीने के बाद गोसाई जी पधारे और आपने कहा, मधुसूदन दास जी आप ऐसे दुराग्रह क्यों करते हो?
आप प्रेम से सर्वोत्तम जी के पाठ करो। महाप्रभु जी के स्वरूप का उसमें बहुत सुंदर निरूपण है, आपके नामों का बहुत सुंदर उसमें निरूपण है। आप जरूर करो, महाप्रभु जी की आपको कृपा हो। हाँ, आप पर कृपा है और कृपा अवश्य होगी, आपको सब प्रकार को अनुभव होगा। आप ऐसे करो, पर फिर भी नहीं सुनो और ऐसे ही यथावत करते रहे। फिर 6 महीने बीतने के बाद महाप्रभु जी ने आपको दर्शन दिया और कहा, देखो मधुसूदन दास, 6 महीने पहले मैं गुसाई जी के रूप में तुम्हारे पास आयो और तुमसे कहा था कि ऐसा दुराग्रह मत करो, पर तुमने मेरे स्वरूप, जो गुसाई जी मेरे ही स्वरूप है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। या के लिए तुमको 1 साल को अंतर आए हो। अपने यहाँ प्रभु का स्मरण प्रेम से, स्नेह से और आनंद से करना है। ऐसे बंधन में बनकर, संख्याओं के बंधन में या कोई प्रकार के बंधन में बनकर या सकाम भाव से करने का अपने यहाँ कोई महत्व नहीं है। फल होता है उसका, नहीं होता ऐसी बात नहीं है, पर जो फल निष्काम भाव से करने में होता है, जो फल ये कामना रखकर करने से होता है कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो, फिर तो भले पाठ करो या एक छोटा सा कीर्तन करो या प्रभु के दर्शन करो, प्रभु के भागवत जी का 2-4 श्लोक का पाठ, कोई अवगाहन करो, कुछ भी करें, लेकिन जब भगवत प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं तो ये सब अलौकिक सुख प्रदान करते हैं। ये भाव, मुख्य भाव ये है कि हमारे प्रभु को जैसा आनंद आवे, जैसे सुख मिले, तो अपने प्रभु को परिश्रम नहीं होना चाहिए। अनावश्यक के व्रत, कठोर तपस्याओं का महत्व पुष्टि मार्ग में नहीं है। देखो, इंद्रिय दमन से क्या होता है कि आज अपन जिस इंद्रिय का भी दमन करते हैं ना, वो उतनी तेजी से वापस उछलती है। तो अपने यहाँ इंद्रिय दमन का उतना महत्व नहीं है जितना इंद्रियों का प्रभु में लगाने का महत्व है। माने आंखें हैं, बिना देखे आंखें रह नहीं सकती, और अगर अपन सोच ले आंख बंद करके बैठ जाए, आंख खोलूंगा तो न जाने कोई दृश्य ऐसा दिख जाएगा जिससे मेरा मन बिगड़ जाएगा और बुद्धि बिगड़ जाएगी, डर के मारे आंख ही खोले नहीं। भगवान ने सुंदर आंखें दी अपने स्वरूप के दर्शन के लिए, और वो दर्शन नहीं करते कर अपन ने आंख बंद करी, तो ये आंख का तो दुरुपयोग हुआ, या इंद्री का फिर मतलब क्या हुआ। यहाँ अपने को विवेक होना है कि कहाँ देखना, क्या देखना और क्या नहीं देखना। ऐसो विवेक रखकर जब अपन ये नेत्र प्रभु के दर्शन के लिए, जब इन नेत्रों से अपन प्रभु के सुंदर अलौकिक स्वरूप के दर्शन करते हैं, तो हृदय में नेत्रों के द्वारा प्रभु पधारते हैं और पूरा और हृदय आनंद से भर जाता है। इस तरह जिह्वा है, ये इंद्रिय है। हाँ, इसका दुरुपयोग करना माने किसी को कटु कहना, निंदा करना, ये इसका दुरुपयोग है। लेकिन अगर जिह्वा से, जिह्वा ही नहीं होती तो अपन क्या स्मरण करते। जिह्वा से भगवत नाम का स्मरण करो, श्री कृष्ण शरणम मम कहा करें, महाप्रभु जी के नाम का जप करें, भागवत जी के श्लोकों का स्मरण करें, गीता जी के श्लोकों का स्मरण करें, तो ये जीव का महत्व है भाई। हाँ, और अपनी जीव जब भी ऐसी भगवत नाम लेती है ना, तो इसका प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में होता है। इसका एक उदाहरण देता हूं कैसे होता है। देखो, मान लो यहां से 2000 किलोमीटर की दूरी या और भी दूरी से कोई प्रोग्राम रिले हो रहा है, या उससे भी ज्यादा एक एग्जाम्पल कि आपके मोबाइल पर कोई फॉरेन से किसी का फोन आता है। आप जैसे ही फोन आता है तो आप फोन उठाते हो और कान के पास लगाते हो, तो उनकी वाणी आपको यहाँ सुनाई देती है तत्काल। वो बोलता है उसके 10 मिनट के बाद भी नहीं। हाँ, ध्यान दो, जिस क्षण वो जो बोल रहा है वो आपको सुनाई दे रहा है। मतलब वहां के शब्दों की जो वेवलेंथ है वो इतनी फास्ट है कि 1 सेकंड के 100वें क्या 1000वें हिस्से में आप तक पहुंच जा रही है। वो इतनी फास्ट है कि नहीं। एक शब्द बोला तो वो यहां तक पहुंचा, आपके पास पहुंचा, और ये तो 2000 के किलोमीटर है। आप अगर 10,000 के किलोमीटर पे दूर बैठो तो भी उतनी देर में पहुंच जाए, इतनी फास्ट गति है। तो भाई, जब फालतू के लौकिक शब्द इतने सुनाई देते हैं, तो वो जब वातावरण की तरंगों में से आते हैं, और जब आप भगवत नाम लोगे, भगवान के सुंदर गुणों का कीर्तन करोगे, तो वो पूरे वातावरण को पवित्र कर देते हैं। इसीलिए तो प्रभु ने कहा था, जहां जहां भक्त मेरो चरण धरत है,
सकल तीर्थ तहाँ चले आवे। वो रज ले मैं अंग लगाऊं, कोटि ब्रह्मांड सुख पावे। ऐसो भक्त मोहि भावे। उद्धव ऐसो भक्त मोहि भावे। सब तज आस निरंतर मेरे, सब तज आस निरंतर मेरे। जन्म कर्म गुण गावे, ओधो ऐसो भक्त मोहि भावे। भगवान को अगर बहुत कोई प्रिय लगे तो जो प्रभु की भक्ति करे, तो क्या भक्ति करने के लिए बहुत बड़े बड़े कठोर साधन करने पड़ेंगे? अरे नहीं, भक्ति करने के लिए बस इतनी सी बात है कि प्रभु में अपना अनन्य होकर, अनन्य भाव से अपना चित्त प्रभु में लगा रहे। और अपन अहर्निश अपने अलौकिक अखंड भूमंडलाचार्य वर्य महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी ने जो अपने को अष्टाक्षर महामंत्र प्रदान किया है, उसका स्मरण सतत करते रहे, जैसे महाप्रभु जी ने नवरत्न ग्रंथ में आज्ञा करी कि तस्मात् सर्वात्मा नित्यम श्री कृष्ण शरणम मम वदद्भिरेवं सततम स्थेयमित्येव मे मति। ये महाप्रभु जी की कैसी कृपा की आज्ञा करी महाप्रभु जी ने, देखो। हाँ, महाप्रभु जी जानते हैं कि वैष्णव आगे समय ऐसो आएगो कि अगर जरा भी इसको भूले, प्रभु को भूले, प्रभु के स्मरण को भूले, तो बहिर्मुख हो जाए, आसुरावेश आ जाए। और एक बात है कि अगर अपन अपना चित्त प्रभु में लगाएं, और 5-6 गुण बताए भक्त के। एक तो पहला गुण प्रभु ने बताया जो निरपेक्ष होता है, सब तज आस निरंतर मेरे जन्म कर्म गुण गावे। भगवान प्रभु के जन्म कर्म गुण लीला सेवा आदि ये सब केवल प्रेम के भाव से करने, बस। ये करने से हमको ये प्राप्त होगा, ये तो व्यापार हुआ। और अपने प्रभु के साथ अपन व्यापार नहीं करते, अपने प्रभु के साथ अपन अफेयर रखते हैं। एक प्रकार को अफेयर माने लव अफेयर। वो लव अफेयर जगत में जिससे भी करो वो तो सब नाशवान है। तो ये सिद्ध कब होता है, सफल कब होता है? जब प्रभु के साथ हो। क्योंकि अपन जब तक प्रभु के साथ अपना अनन्य प्रेम नहीं है ना, अतिशय प्रेम नहीं है, तभी तक मन इधर उधर जाता है। और अगर जिसका मन प्रभु में अनन्य रूप से हो जाए, अरे प्रभु तो बहुत बड़ी बात है, हो जिसका मन संसार में भी किसी से अगर अनन्य रूप से ऐसा स्नेह लग जाए ना, तो उसको दुनिया याद नहीं आती है, याद ही नहीं आवे कोई। तो इस तरह प्रभु से जो अनन्य प्रेम करते हैं उनको ये सिखाना नहीं पड़ता है, अन्याश्रय नहीं करनो, अन्यत्र नहीं जानो, ये सब बोलना नहीं पड़ता है, उसका मन ही नहीं करता है, उसको अहर्निश प्रभु की याद आती है। और ये भक्ति का पहला गुण है, ये पुष्टि मार्ग का सबसे पहला गुण है कि अनन्य हो के प्रभु का स्मरण करें। और यही बात भक्त प्रभु बता रहे हैं। और उसके बाद ऐसे प्रभु में सदा अपना चित्त लगाने के बाद कुछ 4-5 बातें ऐसी हैं जो वैष्णव को हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। प्रभु ने कहा मेरा भक्त ऐसा होता है जो सहनशील है, सहनशील, हर छोटी छोटी बातों से जो उद्विग्न नहीं हो जाता है, हमेशा शांत प्रसन्न। दूसरा दया, उसमें सबके प्रति दया रहती है। तीसरा प्राणी मात्र के हित का विचार, जगत में किसी का अहित नहीं हो। सर्वे सुखंती भवः, सबको सुख मिले। देखो सबको सुख उनके विचार से तो नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा पता नहीं, हाँ, वो तो अपने अपने कर्मानुसार और अच्छे कर्म करोगे तो मिलेगा। लेकिन प्रभु कह रहे हैं कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितैरता।
गीता जी के 12वें अध्याय के 4थे श्लोक में प्रभु ने आज्ञा करी कि जो सबके हित का भाव मन में रखता है, सब क्या माने सबके, प्रभु इसको सद्बुद्धि दो, प्रभु इसको सुख प्रदान करो, ऐसे जिसके भाव होते हैं, और जब भी ऐसा भाव होवे तो ठाकुर जी कहते हैं इस भाव के कारण वो मुझे प्राप्त कर लेता है, खाली से एक भाव के कारण। इसलिए प्राणी मात्र के हित का विचार, अपन प्राणी मात्र का हित नहीं कर सकते, उतनी शक्ति नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है, उतनी सामर्थ्य अपने में नहीं है, उतने उपाय अपन नहीं जानते, लेकिन कम से कम ये भावना तो सब कर सकते हैं। और पूरे जगत की भावना करने का टाइम हो या नहीं हो, या ध्यान आवे कि नहीं आए, कम से कम जिनके साथ अपन रहते हैं, अपने घर परिवार में, अपने समाज में, उनके प्रति तो अपन ये भाव रख सकते हैं कि ते प्राप्त, माने सब का हित होना चाहिए। और चौथी बात, कभी किसी प्राणी मात्र को अपने से कभी कष्ट नहीं पहुंचे, ये बात ध्यान में रखें। भक्ति की शुरुआत तभी हो सकती है, अन्यथा प्रभु कहते हैं कि मेरी तो सेवा खूब करता है, घंटा 2 घंटा 4 घंटे मेरी सेवा करे, और दूसरों के हृदय को अपनी वाणी से दुखाए, व्यवहार से दुखाए, तो बोले उस पर कैसे कृपा करूं? पांव को तो पूज रहा और मेरे गले का छेदन कर रहा है, मेरे गले को काट रहा है, उस पर मैं कैसे कृपा करूं? क्योंकि सारा जगत आदि भौतिक रूप से भगवान का ही स्वरूप है भाई। तो प्रभु ने ये बात कही, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हितै रता, सबके हित का विचार। और प्रभु कहते हैं अनन्य रूप से जिसका चित्त हमेशा मुझ में लगा है और सदा मेरा स्मरण करता है, बस, और संतुष्ट है, जो कुछ प्राप्त है उसमें परम संतुष्ट है, दुनिया में उससे बड़ा कोई सुखी नहीं। अरे वैष्णव जरा विचार करो, अपन विचार करें सभी कि क्या क्या मिला है अपने को, पर अपनी आदत देखो क्या क्या मिला है। सबसे पहले तो परब्रह्म परमात्मा, साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम रसो वैसे श्री कृष्ण, जिनकी करोड़ों में कोई एक भी भक्ति प्रेम से नहीं कर सकता है, ऐसे प्रभु की प्राप्ति अपने को हुई। ये सबसे बड़ो धन ठाकुर जी को स्वरूप और ठाकुर जी को नाम, ये सबसे पहली बात। दूसरी बात, कल अपन ने देखा कि महाप्रभु जी कैसे अलौकिक हैं। हाँ, सारे आचार्य गुरु सब भगवत स्वरूपात्मक हैं, पर प्रभु के अंश हैं, कोई अंशांश है, कोई कला है, कोई विभूति है, पर आचार्य चरण श्री वल्लभ साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम। ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी, वो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम को कैसे सेवा करके प्रसन्न करनो, ये बताने के लिए आप श्री और दैवी जीवों के उद्धार को करने के लिए आप श्री महाप्रभु जी के रूप में और गोसाई जी के रूप में प्रकट हुए। तो गुरु, अपने को जो गुरु प्राप्त हुए हैं और उनके चरणन कमल की महिमा देखो आप, कैसी अलौकिक महिमा है कि यदनुग्रह तो जंतु सर्व दुखादिगो भवेत तमहम सर्वदा वंदे श्रीमद वल्लभ नंदनम। आज का जीव, भले वो वैष्णव है या साधारण जीव है, पर क्योंकि मन प्रभु में से जब जब बाहर निकलता है उनका, तो बेचारों को जगत तो दुख खा ले, दुख का ही अनुभव होता है। अब सबकी समस्या ये है कि इस संसार में रहकर हमको प्रसन्न कैसे हो, सुखी कैसे हो, आनंदित कैसे हो। अरे थोड़ा तो आनंद का अनुभव करें, कम से कम साल में 1-2 महीने तो ऐसे हो कि अपन 1-2 महीने जैसे बसंत की बहार आती है, ऐसे अपने मन में आनंद की बहार आए। और बाकी के वो 2 महीने क्या करना है, इन बातों का ध्यान रखो। बाकी तो 12-10 महीने अपने आप होने लग जाएगा, पहले के 2 महीने ध्यान दें। पहले के 2 महीने थोड़ा ऐसा आप मन में अपना भावना रखें कि नहीं, मुझे सबके प्रति सहनशील रहना है, कोई बात से मैं कभी असहनशील नहीं होऊंगा, मेरे चित्त की शांति जरा भी भंग नहीं होए। तब देखो सर्वोत्तम जी को आनंद आएगा, श्री ठाकुर जी के ध्यान को आनंद आएगा। अरे क्या कोई जीवन, आपको तो 1-2 दिन में भगवत आनंद का अनुभव होने लग जाएगा भाई, 1-2 दिन में। 2 दिन भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं। अब ये डिपेंड करता है कि आपने कितना संकल्प किया, कितना दृढ़ संकल्प किया है, उस पर डिपेंड करता है। मैं ये बात इस पे बता रहा हूं कि अपने यहां दुराग्रह का कोई स्थान नहीं है। महाप्रभु जी तो कहते हैं अनाग्रहश्च सर्वत्र धर्मा धर्माग्र दर्शनम, कोई बात में दुराग्रह मत रखो, तुम्हारा मन जैसे प्रभु में लगा रहे बस वही करो। सेवा भी उतनी करो कि जिसमें तुमको अधिक प्रसन्नता हो,
सेवा करते करते लगे भाई हमको तो सवेरे से शाम तक फुर्सत ही नहीं है। तो ठाकुर जी ने कहा ठाकुर जी की तो सेवा करोड़ों ब्रज भक्त 24 घंटे अहरनिश, साल के 12 महीने अहरनिश लगे हुए। अपन तो घंटा 2 घंटा आधी घंटा इतना जाए। प्रभु की सेवा तो अनवरत चल रही है। ये तो जिसमें जितनी सामर्थ, परंतु प्रसन्नता पूर्वक सेवा भी प्रसन्नता से, स्मरण भी प्रसन्नता से। जब तो महाप्रभु जी कहते हैं तवाष्टकम इदम मुदा पठति सूर सूते सदा। महाप्रभु जी ने कहा कि 2 घंटे बैठ के यमुनाष्टक का पाठ करो। कहा क्या? महाप्रभु जी ने कहा सदा करो और मुदा करो, आनंद से करो। पुष्टि तो आनंद रस रूप है। और हम व्यर्थ के अंदर ही अगर बहुत से टेंशन लेके बैठ जाएं, कभी कभी सेवा का और स्मरण का भी टेंशन लेके बैठ जाते हैं, इतना तो करना ही है। नहीं, अब थोड़ा जीवन में उन्मुक्त रहना चाहिए, आनंदित रहना चाहिए। आप अपने से जितना बन पड़े। इसीलिए देखो, अपने यहां कोई प्रकार का दुराग्रह कोई चीज में नहीं है। सेठ पुरुषोत्तम दास जी राज सेवा करते हैं, दामोदर दास जी संबरवारे राज सेवा करते हैं, तो अपने पद्मनाभ दास जी छोला भोग धरकर ठाकुर जी को उतना ही प्रसन्न करते हैं। वो गोसाई जी के सेवक एक माँ बेटी बाजरा भोग धरते हैं, ठाकुर जी उतने ही प्रसन्न होते हैं। ठाकुर जी कोई साधन से और संपत्ति से प्रसन्न नहीं होते। ये महाप्रभु जी ने अपने को आज्ञा करी कि न तो साधन संपत्ति हरिस्तुष्यति कस्यचित भक्तानाम दैन्यमेवेकम हरितोषणम साधनम। एकमात्र 2 ही ऐसी बातें जिससे प्रभु प्रसन्न होते हैं, अपनी दीनता, दैन्यम। प्रभु मैं आपके क्या सेवा कर सकता हूं? ये तो प्रभु आपने थोड़ी इंद्रियों में शक्ति दे दी, थोड़ा बुद्धि को प्रेरित कर दिया कि कुछ थोड़ी देर के लिए हम आपके सन्मुख हो गए। हाँ, और आप हमारी इस अटपटी चीज कर को भी आपने सेवा मान ली। ये तो आपकी कृपा है। सेवा तो करनी अपने को आवे ही नहीं। अरे गोकुलनाथ जी महाराज को कह के चले गए चाचा हरिवंश जी कि सेवा तो बाप बेटे कर गए, ये तो लकीर पीट रहे। जब गोकुलनाथ जी के लिए ये बात कह रहे हैं कि सेवा तो महाप्रभु जी और गोसाई जी करके कर चले गए, माने महाप्रभु जी गोसाई जी गए कहीं नहीं, आज अपने ही हृदय में विराजमान है। उन्हीं की कृपा से हो रही है सेवा, उन्हीं की कृपा से अपन स्मरण कर पा रहे हैं, उन्हीं की कृपा से ये सब आनंद मिल रहा है। मैं आपको बता रहा था कि क्या क्या अपने जीवन में परम उत्तम है, जरा इस पर ध्यान देवे ना, तो फिर दुख करने का या चिंता करने का मौका ही नहीं मिले, टाइम ही नहीं मिले। तो पहली बात, अपने ठाकुर जी परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम रसोवैसे श्री कृष्ण, और दूसरे श्री अपने गुरुदेव श्री महाप्रभु श्री वल्लभाचार्य जी। उसके बाद अगर साधन के रूप में देखा जाए भाई, हाँ, जगत में कई साधन है, जप है, तप है, यज्ञ है, हवन है, होम है, व्रत है, ये सब है, तीर्थाटन आदि सब है। पर ये अपने जो प्रभु है ना, सूरदास जी कहते हैं योग यज्ञ जप तप व्रत दुर्लभ सो ग्रह गोकुल ईश। अब ऐसे प्रभु को रिझाएं तो कैसे रिझाएं, कैसे प्रसन्न हो? महाप्रभु जी ने कहा दीनता से, बस प्रभु आपको प्रसन्नता हो, इसलिए जो कुछ भी मैं फूल पाकड़ी आपके सन्मुख ला रहा हूं, आप कृपा करके अंगीकार करो प्रभु। हम तो ऐसे साधारण से जीव हैं। महाप्रभु जी ने सौभाग्य प्रदान किया। और दूसरी बात, प्रभु आपको प्रसन्नता हो। प्रभु में परम प्रेम, अतिशय प्रेम। भाई देखो, अपन गृहस्थी लोग हैं, अपने को प्रेम करने की आदत है। अपन ये नहीं बोल सकते कि हमको प्रेम नहीं करना नहीं आता, बस इस प्रेम को ही बढ़ाना है। जैसे अपना प्रेम विभाजित है, अपना प्रेम संसार में, अपने परिवार में, परिवार के जनों में, हाँ, स्त्री पुत्र परिवार भाई बंधु, इन सब में माने एक एक के साथ एक एक छोटी छोटी डोरियां बंधी हुई है। भगवान कभी मना नहीं करते, भगवान कहते हैं भाई ये सब मेरे ही स्वरूप हैं, तुम इनके साथ प्रेम करो। लेकिन प्रभु एक अपेक्षा करते हैं, ये जो प्रेम की डोरियां जो छोटी छोटी चली आ रही है ना, इसको एक डोरी बड़ी बना लो। वहां तो चलने दो तुम्हारा प्रेम संसार के व्यवहार में सबके साथ यथा योग्य, लेकिन उसकी इन 25-50 डोरियों की वो सब मिलाकर एक डोरी बना ले, और वो डोरी मजबूत डोरी ठाकुर जी के चरणों से बांध दे। बस न कोई इसको तोड़ना है न कोई उसको छोड़ना है, बस सबको जोड़ना है भाई। हाँ, प्रभु से स्मरण करें, अपने घर परिवार से भगवत स्वरूप मानकर प्रेम करो, उनको व्यक्ति मत मानो।
और अगर ये दृष्टि रहेगी तो अपन तो महाप्रभु जी को और श्री कृष्ण को भी व्यक्ति मान लेते हैं, ऐसा ही होगा, ऐसा ही हो जाता है। लेकिन अलौकिक दृष्टि रहेगी तो फिर महाप्रभु जी के भी स्वरूप का आनंद का अनुभव होगा, रसपान होगा, निश्चित रूप से होगा। तो मैं कह रहा था तीसरी बात कि अपने यहाँ उत्तम के बातों में अब अगर सेवा का विचार किया जाए, अब देखो महाप्रभु जी ने ये जो सबसे सरल साधन अपने जीवन में सबसे बड़ा फल प्राप्त करने का साधन कितना सबसे छोटा दिया है महाप्रभु जी ने, ताकि हर कोई कर सके। पुष्टि मार्ग में अक्सर लोग विचार करते हैं कि तुम्हारे ठाकुर जी इतने से क्यों? देखो हमारे यहाँ तो कितने बड़े बड़े होते हैं। अब वो बड़े ठाकुर जी ऐसे हैं जिनको आप हृदय से भी नहीं लगा सकते, इसीलिए ठाकुर जी तो सबसे बड़े थे, परंतु इसीलिए इतने छोटे हो गए। उनकी इच्छा हुई कि मेरो वैष्णव मेरे बिना कहीं रह नहीं सकेगो, तो मुझे लेकर ये जहां जाए वहां चले जाएं, इसकी जहां इच्छा हो। या के लिए अपने प्रभु प्राणनाथ बहुत छोटे छोटे स्वरूप के अंदर इतने अंगुष्ठ से भी आधे, पर वो प्रभु भले कितने ही छोटे हो जाएं तो क्या फर्क पड़ता है। हाँ, जब गुसाई जी कहते हैं जानी तो परम तत्वम श्री यशोदोत्संग लालितम। अरे जो ये यशोदा जी के उत्संग में बैठे ना, ये छोटे से लालन, बड़े बाल कृष्णलाल जी जो दूरबीन से देखना पड़ता है कभी कभी उनको, परंतु पूरे ब्रह्मांड के अधिपति हैं। और पूरे ब्रह्मांड में जहां जो कुछ हो रहा है उन्हीं की आज्ञा से, उन्हीं की इच्छा से, उन्हीं की कृपा से और उन्हीं की शक्ति से हो रहा है। सब उनके अधीन है, वो किसी के अधीन नहीं है, वो सर्वतंत्र स्वतंत्र है। इसलिए वो कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम है और वो विरुद्ध धर्माश्रयी है। वो कोमल से कोमल भी हैं तो वज्र से भी अधिक कठोर हैं। वो 7 ताल जितने लंबे भी हो सकते हैं तो एक ही क्षण के अंदर वो इतने से स्वरूप भी बन जाते हैं। जैसे पद्मनाभ दास जी के मथुरेश प्रभु जब प्रकट होते हैं कर्णावल में तो 7 ताल जितने लंबे, और महाप्रभु जी ने विनती करी कि इस कलयुग में इतने लंबे और इतने बड़े स्वरूप की सेवा कौन कर पाएगा, कितनी बड़ी सीढ़ी बनानी पड़ेगी आपके नित्य की सेवा के लिए। अरे प्राण प्यारे, अगर सेवा का आनंद लेना और देना हो तो फिर सेवा कर सकें अपन ये वैष्णव, ऐसे सरल से सुंदर छोटे से स्वरूप में आप प्रकट हो। देखते देखते महाप्रभु जी से ऐसे विनती करते ही देखते देखते ठाकुर जी 8 उंगल के हो गए और वो स्वरूप चले आ रहे हो। पद्मनाभ दास जी तो भाव विभोर हो गए हैं, महाप्रभु जी के पास आके गोदी में विराज गए। और यूं जो श्री महाप्रभु जी विराजे तो आपकी गोदी में आपके चरण कमल और ठोड़ी पर आपकी शिखा, इतनों सो स्वरूप। ये प्रथम जो मथुरेश प्रभु को स्वरूप है जिनको पद्मनाभ दास जी के माथे विराया। और जो 7 बालकों को गुसाई जी ने जो स्वरूप पधराए ना, तो उनमें प्रथम निधि है, पर इनकी सेवा सबसे पहले महाप्रभु जी के परम प्रिय श्री पद्मनाभ दास जी ने करी है। जितने भी आज निधि के स्वरूप हैं, पर उन निधि को निधि बनाने वाले सब वैष्णवी हैं। माने महाप्रभु जी ने ऐसी कृपा करी कि वो सारे स्वरूप, हर स्वरूप को देख लो, पहले वैष्णव के यहां पधरा है, प्रकट महाप्रभु जी ने किया है। महाप्रभु जी के रोम रोम से प्रकट होते हैं, पर पधराया है वैष्णव को। आप हर स्वरूप के दर्शन कर लो, उनके इतिहास के दर्शन करो, किसी वैष्णव के माथे पधराए। और जैसे नवनीत प्रिया जी राजा आस्करण जी के माथे पधराए, और जब इनकी मानसी अवस्था सिद्ध हो गई तब राजा आस्करण जी ने कहा कि मुझे अब तुम गुसाई जी के यहाँ पधरा दो। और फिर वो स्वरूप नवनीत प्रिया जी को जो राजा आस्करण जी को अनुभव कराए थे, वो स्वरूप उसके बाद कभी किसी के माथे नहीं पधारे हो। वो हमेशा गुसाई जी के सेव्य स्वरूप के रूप में श्रीजी बाबा की गोद में विराजे। और आज वो स्वरूप श्री श्रीनाथ जी के बाजू में नवनीत प्रिया जी के मंदिर के रूप में आप श्री विराजते हैं। तो जो जो स्वरूप वैष्णव के माथे पधारे और उनसे आपने आज्ञा करी, जब तुमसे सेवा नहीं हो पाए तो तुम हमको वापस हमारे घर में पधरा दीजिए, पर ये हमारो सर्वस्व है। बात चल रही है कि सेवा माने क्या। अरे जिस सेवाओं से अपन भागते हैं, जिन सत्संगों से अपन अपनी नजरें चुराते हैं, कतराते हैं, अपने को बोझ जैसा लगता है, पर कहीं ऐसा नहीं हो कि हम भूले चुके हाथ में आए हुए हीरे मोतियों को कहीं ऐसे ही डाल दे रहे हैं जिनकी कीमत नहीं मालूम है अपने को। कहीं ऐसा नहीं हो जीवन में। और इसको जानने के लिए आपको श्रीमद् भागवत जी का अवगाहन घर में बैठकर करना चाहिए। खाली भागवत जी को पधरा कर रोज कुमकुम अक्षत से पूजा नहीं करनी। एक संत ने कहा था, हम भारतीयों की एक बहुत अच्छी आदत है,
कि घर में अलौकिक ग्रंथों को पधराते हैं, पधरा कर कुमकुम अक्षत चावल से पधराते पधराते उनके रंग बदल जाते हैं, पुट्ठों के रंग बदल जाते हैं, पर हमारा हृदय का स्वभाव, हमारी बुद्धियों के रंग कभी नहीं बदलते भैया, वो बदले हैं। ग्रंथ तो अपनी जगह अलौकिक हैं। ग्रंथ इसलिए पधराने चाहिए घर के अंदर कि रोज आलतू फालतू बातों में मन जाने के बजाय आधा घंटा 1 घंटा, जैसे भोजन के लिए 1 घंटा निकालते हैं कि नहीं निकालते हैं? देखो जी, ब्रेकफास्ट टी, हाँ ब्रेकफास्ट हुआ, टी हुआ, फिर सवेरे का भोजन, फिर दोपहर में, और दोपहर में भी भोजन, और फिर कहीं की मित्र के यहाँ चले गए तो वहाँ की कुछ अलग ही, और फिर शाम में भोजन, रात में दूध। ये सब पीने में कितना टाइम लगता है? लगभग घंटा भर तो लगता होगा ना। फास्ट हो तो घंटा भर लगता है, घंटा सवा घंटा तो लग ही जाता है। अरे सवा घंटा रोज देह के पोषण के लिए देते हैं, देह के पोषण के लिए। इस देह में जो आत्मा है उसके पोषण के लिए भी 1 घंटा देना चाहिए। और वो आपको घर में बैठकर स्वाध्याय करना, घर में अपने परिवार के साथ बैठो, एक वार्ता प्रसंग बांचो, भागवत जी के 5-10 श्लोक, 1 आध पेज बांचो और उनका आनंद लो, और थोड़ा श्री कृष्ण है शरणम मम करो, इतना कर लो, महाप्रभु जी का आश्रय का पद बोल लो, आपको वही सुख मिलेगा जो अपने 84-252 वैष्णव को मिलता था। आज उसमें कोई कमी नहीं है। ऐसी अलौकिक सेवा श्री ठाकुर माने महाप्रभु जी ने प्रकट करी कि जिसका कोई पार ही नहीं है। सेवा का स्वरूप इतना अलौकिक। अरे सेवा के अंदर जो इतनी सी झारी भरी जाए ना, जो झारी भरी जाती है छोटी सी, उस झारी की कीमत नहीं हो सकती है अगर इसकी सकाम भाव से देखा जाए। तो मैं आपको एक प्रसंग बताऊं कि सेवा का एक अंग बता रहा हूं, फिर सेवा के प्रत्येक अंग आप हिसाब कर लो कि सेवा में जो अपन झारी जी, जो यमुना जी के स्वरूप में अपन ठाकुर जी के निकट झारी जी पधराते हैं, तो उनका क्या महत्व है। अगर लौकिक रूप से अपन अपनी बुद्धि जो रुपये पैसे डॉलर्स आदि की महत्व को जानती है, अगर उसके हिसाब से देखा जाए तो ठाकुर जी की सेवा में झारी जी भरकर पधराने का क्या महत्व, उसकी क्या कीमत हो सकती है। अपने मन में कभी आया कि नहीं आया, लेकिन एक बार एक ऐसा प्रसंग हुआ कि अपने 252 वैष्णव की बात है। 2 बहनें थी, बहनें बोलकर माने सखियां थी समझो, पर बहनों की तरह रहती थी। एक का विवाह हुआ एक राजा के घर में, और एक का विवाह हुआ एक परम तपस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण के घर में, और दोनों ही मां गोसाई जी के सेवक, दोनों ही गोसाई जी के सेवक, खूब आनंद से सेवा करें। एक दिन क्या हुआ कि ये जो ब्राह्मण के घर में जो वैष्णव गई थी, उसके माता पिता भी वैष्णव थे, उनके पति भी वैष्णव हैं, बड़े निष्किंचन वैष्णव हैं, खूब प्रेम से प्रभु की सेवा करते हैं। उस गांव में एक देवी की भक्त रहती थी। तो ये तो भाई संसार के सुख और वैभव को विशेष प्रदान करते हैं, तो उनकी सेवा का क्रम भी वैसे ही रहता है। तो एक ये क्या करती थी कि गांव के सब लोगों को बुलाती थी, तो वैसे इसको भी बोलती थी, अरे बहन कभी तो आप मेरे घर पे। तो बोलती क्या करूं, मेरे को तो सेवा में से भी समय नहीं मिलता है, मैं आपके पास कैसे आऊं, ऐसे बोलती थी। तो ऐसे अपने सेवा में रत रहती थी, वो अपने जगह मस्त थी, आनंद में थी, और बाकी पूरा गांव उसके यहाँ जाता था। पर उसके मन में ऐसा था कि ये एक बार मेरे यहाँ आए। तो एक दिन ऐसा हुआ कि ये शाम में जब जल भर के ला रही थी, तो उस समय संध्या का समय था और सेवा में सेवा की निवृत्ति हो चुकी थी। तो ये क्या हुआ कि उसके घर गई, बोला अरे ये बहन रोज बुलाती है, चलो एक दिन चले जाएं। और गई। अब जाने के बाद देखा तो वहां तो ऐसा वैभव, ऐसो सुंदर स्वर्ण को सिंहासन, खूब सुंदर की सजावट, ऐसे मोतिन की झालरें लगी हुई है, मखमली रेशम के सब गलीचे बिछे हुए हैं, और खूब सुंदर रूप से वहाँ देवी जी विराज रही हैं, और वो वैष्णव जो है बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं। ये सब देखने के बाद ऐसा उसके मन में आया, अरे बोले देखो इसके यहाँ कितना सुंदर सुख है, आनंद है, वैभव है, खूब अच्छा है इसके यहाँ। तो ऐसा उसके मन में आया। और जब उसने देखा, देखो वो क्या होता है मालूम है, होली के दिनों में जिनके कपड़ों पे रंग गिराव रहता है ना, तो अपन अपना रंग वेस्ट नहीं करते उन पे डालने में, मजा ही नहीं आता है, पहले से ही रंग लगा हुआ उस पे क्या रंग डाले,
हाँ? जो सफेद कपड़े पहन के आवे जिसपे एक भी रंग की बूंद नहीं हो, और उसके अगर इतना भी छिनक दिया और उसके शर्ट के ऊपर रंग गिर गया और वो फिर तिल मिलाता है, वो मजा आता है। होली का रंग अलग ही होता है, होली का एक आनंद अलग ही होता है। ऐसा होता है कि जो नहीं है उस पर करने में आनंद आवे। ऐसे रोज आते थे, हाँ ठीक है आए तो बहुत अच्छी बात है, पर जो नहीं आती थी वो आज आई तो इसके आनंद का पार नहीं रहा, और इसका ध्यान उसकी तरफ गया, और उसने देखा इसने बड़े लालायित दृष्टि से मेरी सेवा को देख रही है, मेरी देवी के पूजन को देख रही है, मतलब शी इज इम्प्रेस्ड। समझ गई वो। उसका धीरे से सब होने के बाद गई उसके पास, कैसे लगा तेरे को? अरे बहुत अच्छा है आपके पास तो, ऐसे उसने कहा। देख अब उसने असली बात पे आई। उसने कहा तू क्या रोज जब देखे जब मैं बुलाती हूँ तो बोलती ठाकुर जी की सेवा, ठाकुर जी की सेवा करती हूँ, मैं ठाकुर जी की सेवा करती हूँ। तेरे ठाकुर जी की सेवा से क्या, वो जो झोपड़ी में तू ब्याह करके आई थी ना, वो की वही झोपड़ी है, वही झोपड़ी है। और देख मेरे यहाँ, देख मेरे यहाँ कितना वैभव है, ये सब इनकी पूजा से हुआ। ऐसा ये लगा दुस्संग। अपने पति को तो भूल गए और दूसरे पति को लोग पूजित करने लगे, तो उसके पास जाके अपन भी खड़े हो गए, अरे बड़ा बड़ा ऐश्वर्यवान है। ऐसा हुआ तो क्या हुआ कि उसने कहा कि अरे मेरे भी जीवन में कुछ थोड़ा सा सुख आ जाए, ऐसा कुछ कर। तो उसने, उसके पास एक और एक डुप्लीकेट मूर्ति थी देवी की, तो उसने उसको दे दी, बोले तू इनको ले जा और पूजा कर। कल ही मैंने आपको बताया कि देवी ने तो खुद स्वीकार किया, देवी ने तो खुद कहा उन ब्राह्मणों के और चाचा हरिवंश जी को, अरे हमारा सौभाग्य इस कलयुग के अंदर श्री महाप्रभु जी साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्रीनाथ जी और श्री यमुना जी और गोसाई जी प्रकट हुए और ब्रजभक्त सब प्रकट हुए। अरे हमारा तो परम सौभाग्य है कि उनके दर्शन का और उनके सेवकों के दर्शन का हमको सुख मिलता है, नहीं तो हमारे भाग्य में ऐसे वैष्णव की सेवा कहाँ है। देखो वैष्णव दिखने में अपन सब साधारण है और अच्छा है, साधारण ही रहनो। जब तक आंख बंद होए तब तक कभी अपने आप को कोई बात में योग्य मत मानो, लेकिन घिघियाओ मत। महाप्रभु जी कहते हैं कि मेरो सो के सेवक हो के घिघिया मत, माने ये नहीं है और वो नहीं है, लेकिन कभी कोई बात का घमंड नहीं करें। धन दौलत बुद्धि रूप योग्यता किसी का घमंड नहीं करें, ये तो प्रभु ने आपको दान में दियो है, जब चाहे जब ले लेंगे वापस प्रभु। जिस बात का घमंड किया वो बात वापस ले ले। आज जाके राणा व्यास जी की वार्ता बांचो घर में। आप लोग खाली ऐसे ऐसे बोलते हो कि सचमुच में बोलूं तो करते भी हो। अरे कुछ कारण से मैं आपको रेफरेंस देता हूं, समझ जाओगे। अगर राणा व्यास जी की वार्ता आज बांचोगे तो समझ जाओगे। 46वीं वार्ता है 84 वैष्णव की वार्ता में, महाप्रभु जी के सेवक में। और मैंने ये बात क्यों कही आपसे कि राणा व्यास जी की बात बांचो, तो हो सकता है कल मैं आपसे पूछूंगा, एकादशी का दिन है, और कल अपने गिरिराज बाबा चंदन भी, अंगीकार चंदन का वागा आएगा, खूब शीतल आनंद रहेगा। तो मैं कल आपसे पूछूंगा कि घर में जाकर किस किस ने होमवर्क किया। कल मेरा पहला प्रश्न ये रहेगा, मैं आज ही बोल दे रहा हूँ। और इतना निवेदन करता हूँ कि आप लोग जो नित्य भगवत वार्ता में आते हो, बाकी तो मेरी हाथ जोड़कर सभी को विनती है, पर जो नित्य आप लोग पधार रहे हो, आप जाकर जरूर राणा व्यास जी की वार्ता बांचना। और तब मैंने जो बात कही है आपको समझ में आ जाएगी। वैष्णव कभी कोई बात का अहंकार मन नहीं करना चाहिए। यही दो बातें, अहमता और ममता, जो अपने को प्रभु से और भगवत आनंद से दूर रहती है। बस ये मैं और ये मेरा, ये दो ही बातें हैं, पूरी माया इसमें। और मैं, अब तो मैं कृष्ण का दास और मेरा कृष्ण मेरे। बस देखो क्या ब्रह्म संबंध में महाप्रभु जी ने किया है। ये अहमता ममता जो बड़े बड़े ऋषि मुनियों की नहीं छूटती है भाई, वो महाप्रभु जी ने अपने वैष्णव की जो है ना करोड़ों जन्मों की ये जो बंधन है, एक क्षण में छुड़वा दिया। अपनी अहमता ठाकुर जी के साथ जुड़ गई, अपनी महमता ममता प्रभु के साथ जुड़ गई। तो अपन बोलते हैं अहम माने हाँ, अपन भी गर्व करते हैं, अपन भी गर्व करते हैं, लेकिन अपना गर्व हनुमान जी की तरह का गर्व है। हनुमान जी को क्या गर्व है? अपने बल का गर्व नहीं। अरे उन देखो, आप अगर हनुमान जी के नाम का भी दर्शन करो, अगर नाम के दर्शन करो तो नाम क्या है? हनुमान। माने हनु माने जिन्होंने तोड़ दिया है, नष्ट कर दिया है, और मान माने अभिमान। अरे जिन इतने महान है हनुमान जी कि उनके जैसा कोई है ही नहीं। भगवान श्री राम जी के
लीला के अंदर पूरे प्रकरण में जो देखते हैं अपन रामायण में, हनुमान जी सर्वोपरि हैं, है ना। लेकिन हनुमान जी की सर्वोपरिता सेवा से तो है ही, पर सबसे बड़ी बात यह है कि हनुमान जी को कभी इस बात का भान नहीं होता है कि मेरे में ये सब शक्तियां हैं। वैष्णव ऐसे ही होना चाहिए। हनुमान जी में तो शक्तियां थी, अपन तो सब शक्तिहीन है, व्यर्थ का अभिमान करते बैठते हैं, हमें ये है, हमें वो, एक छोटी सी दुकान लेकर बोलते हैं मैं तो इतनी बड़ी दुकान चलाता हूं। ऐसे ही जीवन के अंदर व्यर्थ व्यर्थ बातों का अभिमान लेते हैं, नहीं करना, अभिमान नहीं लेना चाहिए। तो वो बाई ने विचार किया और देवी का स्वरूप पधराया, और पधरा कर आई और आकर अपने कबाट में छिपा के रख दिया। अभी तो पति को भी मैनेज करना है ना घर में पति है। संध्या के समय, उत्थापन का समय था, ये तो सो रही, रोज तो तैयारी करके रखती थी, आज सो रही। पति आयो, पति ने कहा अरे क्या बात है, आज तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ तबीयत को क्या हुआ, सब अच्छा ही रहता है, जरा टोन बदल गया। होता है वो, वाणी वही रहती है, आपकी वाणी में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हृदय के भाव जैसे होते हैं टोन बदल जाते हैं। तो उसने विचार किया अभी विवाद नहीं करना ज्यादा, जो ये एक बोलेगी मैं एक बोलूंगा, ये समझदार लोगों का यही काम है। हो कोई भी रहो, विवाद नहीं करना, स्वाद विवाद हर्ष आतुरता इतने दंड जो सही है, थोड़ी देर के लिए चुप बैठ जा। तो उन्होंने अपने उत्थापन की तैयारी करी, उत्थापन की सेवा कर ली, शयन की भी सेवा करी, करने के बाद आए, वो सो रही, तो आके फिर बैठे, पूछे क्या बात है, आज कुछ तकलीफ है आपको, शारीरिक कष्ट? नहीं, शरीर का कोई कष्ट नहीं है, सब स्वस्थ हूँ, अच्छी हूँ। तो फिर ऐसे क्यों, आज तुम बहुत उदास दिख रही हो बोले आज तो मेरा मन बड़ा दुखी है। क्या कारण है, क्यों दुखी हुआ? तो उसने कहा अजी एक बात बताओ, ये जब से अपन सेवक हुए तब से ये सब कर रहे, पर इससे मिला क्या अपने को? और वो देखो कल आई थी, हाँ, और उसको देखो, उसके घर का वैभव देखो, कैसे कैसे वैभव है, कितने कितने लोग उनके पास जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि अपने ठाकुर जी की सेवा से कुछ मिलने जुलने वाला नहीं है, अपन भी देवी की पूजा करें। ऐसे उसके मन का भाव इस वैष्णव ने देखा, तो वैष्णव ने विचार किया आज इसको, रोज आनंद में रहती थी, आज इसको दुस्संग लग गया, अपने प्रभु को भूल गई, प्रभु की कृपा और आनंद को भूल गई और आज दुस्संग में जुड़ गई। ठीक है, समझदार थे, विवेकी थे वो वैष्णव। उन्होंने कहा चल एक काम करते हैं, कोई बात नहीं है, तू जैसा, तेरे को जो अच्छा लगे तू कर, मैं कोई बात की जबरदस्ती तुझसे नहीं करूंगा, लेकिन एक बात मैं तुझसे कहता हूं कि एक बार तू कुछ भी करे उसके पहले वो तेरी जो सहेली है ना, जो राजा के यहाँ ब्याही गई है, तू उसके पास जा और जाकर उसके घर में जाकर उससे विनती कर कि मैं आपके यहाँ ठाकुर जी की सेवा में एक समय की झारी भरना चाहूं, और झारी भर के उससे उसकी कीमत ले आ, झारी भरने की कीमत ले आ। बोले उसके बाद मुझे देवी की पूजा करने दोगे? प्रॉमिस, करने दूंगा। वो जानते थे, क्योंकि एक दो बार मिल चुके थे उस बहन से, वो जानते थे ये परम गुसाई जी की और महाप्रभु जी की में अनन्य है, और इसको ठाकुर जी की सेवा का अनुभव है, और इसलिए प्रभु उसको अनुभव कराते हैं। ये बात वो वैष्णव समझ गए, इसीलिए अपनी पत्नी को उसके पास भेजा, एक बार उस भगवती का संग कर, और कुछ नहीं कहा, बस तू एक बार जाकर एक झारी जी भर और झारी जी की कीमत उसके पास से लेके आ, वो जो भी कीमत दे, ये कहा। दूसरे दिन गई वो, सवेरे सवेरे उस सहेली के पास गई। सहेली ने कहा अरे आज तो स्वर्ण का सूरज उग गया, मेरी प्राण प्रिय सहेली मेरे घर आई, अरे आज तो वैष्णव मेरे घर आए, बहुत प्रसन्न हुई, और आज तो बड़े भाग्य है मेरे कि मेरे गुसाई जी के परम प्रिय सेवक, हाँ तू ऐसी मेरी प्राण प्रिय मित्र सहेली आज मेरे घर आई, आज मेरे ठाकुर जी बड़े प्रसन्न है। ऐसे खूब प्रशंसा की। वो तो सहज ही कर रही थी, वो कोई दिखाने का तो था ही नहीं। आज कोई भी वैष्णव किसी के घर जाए, अनायास जाए, इनवाइटेड किया गया, इनवाइटेड वैष्णव जाए तो आदर है, बहुत अच्छा है, परंतु बिना इनविटेशन के जब वैष्णव अचानक घर पे आ जाए, उस दिन समझ लो कि ठाकुर जी आनंद से नृत्य कर रहे हैं।
और ठाकुर जी उन वैष्णव के हृदय में विराज कर बताए, देखो वैष्णव व्यक्ति नहीं होता है भाई, अपन न जाने कब से भूल गए ये बात को। वैष्णव को अपन व्यक्ति समझने लग गए, व्यक्ति के गुण दोष देखने लग गए, तब से वैष्णवता भूल गए अपन। और महाप्रभु जी ऐसी कृपा करें, इन सब भगवत सत्संगों से ऐसा हो कि अपने हृदय में वैष्णव के प्रति अहोभाव जाग जाए। तो वो वैष्णव बड़ी प्रसन्न हुई और उसने कहा ठीक है तू आ जा। तो उसने कहा मैं आई हूँ इतने दिन के बाद, तो मैं घर में तो मंगल भोग धर के आई, पर मेरी इच्छा है कि तेरे यहाँ मैं सेवा करूँ, तो तू आज्ञा दे तो मैं सेवा करूँ। हाँ बोले आ जा ना, अपरस करके आ जा, ले वो मेरे वस्त्र पड़े, तू कोरे वस्त्र पहन के आ जा, तेरे लिए। वो तो राजरानी थी, उसके तो कोई कमी भी वैसे भी नहीं थी। वो स्नान करी, अपरस में स्नान करके आई वस्त्र और पहन के, तो थोड़ी देर तो 2-4 मिनट को सेवा करी। अब उसको तो मनोरथ वो है, झाड़ी भरनी। तो उसने कहा बहन आज मेरा एक मनोरथ है कि तेरे ठाकुर जी की सेवा में एक समय की झाड़ी मैं भरूं। अरे एक समय की क्या, उसने सहज रूप से कहा तू भरना, तू जितनी देर, और ऐसी गड़बड़ भी क्या है, तू तो आज दिन भर मेरे यहाँ रहे और दिन भर सब झाड़ी तू ही भर। बोले नहीं नहीं एक समय की झाड़ी। अच्छा ठीक है चले एक समय की भर ले। जल ले आई, जल ले के आकर उसने झाड़ी भरी, फिर ठाकुर जी के राजभोग आए। राजभोग आने के बाद उसने कहा मैं चलती हूँ, तो उसने कहा नहीं नहीं ऐसे नहीं जा सकती, बहुत दिन के बाद आई है, आज ठाकुर जी के राजभोग सरे और राजभोग सरने के बाद तू महाप्रसाद ले, महाप्रसाद लेने के बाद जा सकती है। और इसके पहले तो मैं तेरे को तू जाएगी तो मुझे कष्ट होगा, जबरदस्ती तो रोक नहीं सकती, पर तू जाएगी तो मेरे हृदय को दुख होगा कि मेरे वैष्णव, मेरे प्राण प्रिय वैष्णव आए और भगवत प्रसाद लिए बिना घर से चले गए। उसने भी सोचा अब इसको भी तो काम निकालना है ना भाई उससे, तो उसने सोचा नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, ठीक है तू कहती है तो मैं प्रसाद लेके जाऊं। राजभोग सरे, आरती हुई, ठाकुर जी का अनुसर हुआ और दोनों बहनों ने बैठकर प्रसाद लिया, खूब आनंद से प्रसाद लियो। उसके बाद उसने कहा बहन अब मैं चलूं? तो बोले हाँ मन तो करता है कि तेरे जैसे वैष्णव का साथ मिले, थोड़ी देर भगवत वार्ता करें अपन, तो पर तू भी कुछ काम आम होगा इसलिए जाना चाहती है, तो अब नहीं रोकती मैं तेरे को। तो अब उसने कहा कि वैष्णव एक विनती है, सखी एक विनती है मेरी, मैंने जो तेरे यहाँ एक झारी जी भरी आज सेवा में, मुझे उसकी तो कीमत दे सकती है? वो जैसे ही प्रश्न करती वो समझ गई, वो समझ गई कि ये वास्तव में ये मैंने क्यों आई है, क्या है, ये सब समझ गई वो। और उसको ये भी भान हो गया कि उसने पूछा कि तेरे को ये भाव कैसे आया मन में, मैंने तुझे किसने कहा? तो उसने कहा नहीं मेरे पति ने मुझसे कहा है, वैसे मुझे कुछ नहीं चाहिए पर मेरे पति ने कहा कि तू झारी जी भर के। तो वो उस भाई से मिल चुकी थी, ये भी राजरानी, उसको भी मालूम था परम भगवती है, निष्काम है, निरपेक्ष है, प्रभु की सेवा में आनंदित रहते हैं, वो तो कोई काम नहीं है उनको, तो वो क्यों झारी जी के कीमत की मांगेंगे। लेकिन वो समझ गए कि समथिंग ये भावों की गड़बड़ हुई है, इसलिए उन्होंने इसको भेजा है। तो उसने कहा देख बहन, वैसे मैं तेरे को एक बात बताऊं, ये जो मेरा साम्राज्य है ना, इसकी जो भी संपत्ति है तुझे जो चाहिए इसमें से ले सकती है, पर अगर तू कहती है कि झारी जी की कीमत, झारी जी भरे एक समय की झारी भरवे की कीमत, तो मैं तेरे को बताऊं कि पृथ्वी के ऊपर अगर चक्रवर्ती सम्राट भी हो तो उसके घर में जो सुख संपत्ति है वो सारी संपत्ति के कई गुना मिलकर भी एक समय की झारी की कीमत नहीं हो सकती है। मैं तुझे कैसे दूं? मैं तो एक छोटी सी राजा की रानी हूं। हाँ मेरे पास जो है उसमें से तुझे जो ले जाना है ले जा, लाख 2 लाख करोड़ रुपए तक ले जा, मेरे पास जितना है ले जा। मैं मेरे पति से विनती करूंगी, ये मेरी बहन है, ये वैष्णव है, ले जा। लेकिन अगर तू झारी जी की एग्जैक्ट कीमत मांगना चाहती है तो मैं क्या, कोई नहीं दे सकता है। अपने ठाकुर जी की पुष्टि पुरुषोत्तम की सेवा में जो एक समय झारी भरी जाए, पूरे जगत की संपत्ति मिलकर भी उसकी कीमत नहीं हो सकती। ऐसी सेवा महाप्रभु जी ने प्रदान की और ऐसी सेवा में अपन लोग नित्य जाते हैं, ठाकुर जी के सन्मुख होते हैं। हाँ दूसरा और एक बात बताऊं कि आज क्या है, आज का दिन क्या है? अरे इतने हल्लू बोलते हो, मैं कितनी जोर से बोलता हूं गंगा दशहरा, गंगा दशमी, हाँ गंगा जी का दिन है, गंगा जी के प्राकट्य का दिन है, बहुत अलौकिक
दिवस है। आप सबको गंगा दशमी की बहुत बहुत बधाई। गंगा जी का महत्व क्या है भाई? गंगा जी, आज का गंगा जी का दिन है, साल में एक बार अपन याद करते हैं, खूब गंगा जी के कीर्तन गाते हैं, कैसे कैसे आपने अलौकिक कार्य कियो उसका अपन महिमा वर्णन करते हैं। गंगा जी भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल से प्रकट हुई और उनमें सामर्थ्य क्या है कि जगत में कोई पापी, कैसा ही कोई पापी क्यों नहीं हो, पर अगर गंगा जी में जाकर स्नान करता है श्रद्धा से, तो गंगा जी उसके सारे पापों का नाश कर देती है और उसको निष्पाप बना देती है। जो बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में कहा कि सर्वधर्मान परित्यज मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा। ये तो बहुत बड़ी बात है। अरे भगवान के चरण कमल से जिनका जन्म हुआ वो गंगा जी सबके पापों का नाश कर देती है, तो भगवान के चरण कमल का से तो नाश हो जाए, इसमें कहना ही क्या है? शंका किस बात की है? एक बार प्रकट हुई और एक बार प्रकट होकर भगवान के चरणों से दूर होकर अब सेवा कर रही है सबकी भगवद आज्ञा को मानते हुए, तो गंगा जी में इतनी श्रेष्ठता और इतनी पवित्रता है कि सब पापियों को निष्पाप कर देती है। अब आप विचार करो, जरा ध्यान दो कि जो श्री महाप्रभु जी ने अपने को सेवा का प्रकार प्रकट किया और घर में अपनी सेवा में साक्षात परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा साक्षात विराज रहे, और अपन नित्य एक दो बार, तो वैसे एक ही बार करना चाहिए, कभी भी जब आपकी इच्छा है कर लो एक बार, वस्तुतः श्रृंगार करके ठाकुर जी को फूल माला बताकर वेणु जी धराकर अपन दर्पण बताने के बाद जब तुलसी अर्पण करने को समय होवे तब अपन एक बार प्रभु के चरण स्पर्श कर लेते। जिन चरण कमल से प्रकट हुई गंगा जी, आज के युगों के पहले प्रकट हुई, आज तक जगत को पवित्र कर रही हैं, उन चरण कमल का, षोडश चिन्हों युक्त चरण कमल का जो वैष्णव नित्य स्पर्श करता है वो करोड़ों गंगा जी को पवित्र कर देता है। आप अपने स्वरूप को पहचानो, आपका स्वरूप कितना अलौकिक, कितना दिव्य है। हाँ, अच्छा है, इसका भान नहीं है अपने को, नहीं तो पहले फालतू बातों से इतने अभिमानी बन के जगत में फिर रहे। अगर ये बातें ध्यान में आ गई तो ये जो खोपड़ी है ना, सातवें आसमान को भी पार कर जाएंगी, पूरे ठोकर खा के गिर जाएंगे अपन। अच्छा है, कुछ नहीं मालूम, अपने आप को साधारण समझ रहे है ही साधारण, बहुत अच्छी बात है, पर इतनी इतनी योग्यता है। रोज प्रभु का चरण स्पर्श करते हैं, तो जो अब गंगा जी जो प्रकट हुई तो उनमें इतनी पवित्रता है, और आप जो ठाकुर जी का चरण स्पर्श करते हो, स्पर्श करने के बाद आप में प्रभु की कृपा से वो सारी बातें जो गंगा जी में हैं वो आप में आ जाती है। आप कितने महान पवित्र हो जाते हो। आपको स्पर्श कर कर, माने ऐसे भगवती जो इस भाव से चरण स्पर्श करते हैं ठाकुर जी का, उनके माने अंग को स्पर्श करके जब वायु जाती है ना, तो आसपास जितने भी स्थान है उनको पवित्र कर देती है। आज गंगा दशमी के दिन ये बात ये है कि उन गंगा जी की कृपा से अपने को ठाकुर जी के चरण कमल के महत्व का, उसके स्पर्श का अपने को अनुभव होना चाहिए। नित्य जब ठाकुर जी के चरण स्पर्श करें तब अपने को माने के कोटान कोटि सौभाग्य से अपन भरे हुए। ये तीसरी बात कि सेवा कितनी अलौकिक, कि सेवा के अंतर्गत अगर एक छोटा सा भी अपन कार्य कर रहे हैं सेवा संबंधी, तो उसकी बराबरी पूरे त्रिभुवन की संपत्ति मिलकर एक क्षण की सेवा की बराबरी नहीं कर सकती। और ऐसी सेवा नित्य अपने को मिली। वो अलग बात है कि ये सेवा को हमने सेवा कितना समझा और इसका कितना सदुपयोग किया, ये दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। लेकिन सेवा का तो मूल स्वरूप ऐसा है, सेवा इतनी अलौकिक है, और जितनी अलौकिक सेवा उतना ही अलौकिक प्रभु का स्मरण। कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति प्रप्यहम वक्षति कलो नित्यम तस्य भवेत पुण्यम कोटि तीर्थ समायुतम। अरे 3 बार भी जो कृष्ण 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 ऐसे उनका नाम का स्मरण जो प्रेम से कर लेता है, उसको भूमंडल पर जितने भी तीर्थ हैं उनमें स्नान करने कर की पवित्रता और अनंत अश्वमेघ यज्ञ के फल प्राप्त होते हैं। ये है अपनी भगवत सेवा। पर ये सेवा कितनी सरल है। आपको कभी सेवा करते हुए कभी जोर पड़ा?
सेवा करो तब आनंद, सेवा का फल भी आनंद, और सेवा के बारे में बात करो तो आनंद। ऐसी सेवा स्वरूप साधन अपने पास है, जगत में आपको एक कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इतने सौभाग्यशाली हैं। और फिर साथ में ऐसो प्रभु को नाम अपने को प्राप्त भयो। और अपने यहाँ सेवा में अगर सेवा कर कर एक बार भी जो दंडवत करी जाए तो 10 अश्वमेध यज्ञ के स्नान के अवभृत स्नान को फल प्राप्त होवे, खाली एक बार की दंडवत में। कितने कितने पुण्य, कितनी कितनी अलौकिकताएं सहज में अपने को प्राप्त होती है। इसलिए अपने यहाँ कहा गया, प्रकट पुण्य को पुंज सांवरो। अरे पुण्य को पहाड़ नहीं, पुण्य को खजानो। ऐसो खजानो जिधर से देखो पुण्य ही पुण्य, खाली ठाकुर जी के सन्मुख हो जाए तो इतनो पुण्य प्राप्त होए। ऐसी सेवा, ऐसे प्रभु, ऐसा उनका स्मरण, ऐसे अपने गुरुदेव, और जो इन सबसे प्रेम करें, ऐसे हरि गुरु वैष्णव में जैसा एक जैसा भाव रखकर इतने आनंद की अनुभूति और सौभाग्य की प्राप्ति अपने को होती है। और ऐसो वैष्णव इतना आनंदित और इतना सौभाग्यशाली, इतना धनवान बनने के बाद अगर वो सोचता है कि मेरे पास क्या है, अब आप ही सोचिए अगर ऐसा भाव कभी अपने मन में आवे और अपन उदास हो जाएं, दुखी हो जाएं, संसार के दुखों से ग्रस्त होकर इन अलौकिक बातों को भूल जाएं, तो फिर भाई अपन बहुत नुकसान अपने हाथ से कर रहे हैं। ऐसा करना बंद करें। तो मैं ये बात पे बोल रहा था कि मधुसूदन दास जी की वार्ता आज प्रारंभ हुई थी अपने, कि मधुसूदन दास जी ने दुराग्रह पूर्वक सर्वोत्तम जी के पाठ किए, तो उनको गुसाई जी ने दर्शन दिया और महाप्रभु जी ने प्रकट होकर कहा कि मैं ही गुसाई जी के स्वरूप में आकर तुमको दर्शन दियो, पर तुमने दुराग्रह किया इसलिए तुमको मेरे स्वरूप का अनुभव नहीं हुआ। लेकिन ऐसो दुराग्रह अब मत करना, ऐसे आपने आज्ञा करी। ये तो वैष्णव की बात हुई कि सर्वोत्तम जी से लाभान्वित वैष्णव। अब मैं आपको दो प्रसंग ऐसे बताऊं कि अपने वल्लभ कुल में सर्वोत्तम जी का लाभ कैसे प्राप्त किया। सबसे पहले तो है अपने श्री आचार्य चरण, श्री वल्लभ, अपने हरिराय चरण महाप्रभु, जिनको वैष्णव बड़े भाव से या तो महाप्रभु जी के रूप में संबोधित करते हैं या प्रभु चरण के रूप में संबोधित करते हैं। हरिराय महाप्रभु या हरिराय प्रभु चरण ऐसे कहते हैं, क्योंकि महाप्रभु जी और गुसाई जी दोनों एक ही हैं। हाँ, तो इस तरह आपको संबोधित करें। ऐसे हरिराय चरण महाप्रभु जी को सर्वोत्तम जी के स्मरण में इतनी रुचि रहती थी, इतनी श्रद्धा रहती थी कि एक समय बाल्यावस्था में आप 3 दिन तक अपने एकांत खंड में विराज कर एक आसन पर बैठकर आपने 3 दिन और रात तक सर्वोत्तम जी का जप किया। जैसे सर्वोत्तम जी यथावत वैसा ही जप किया। और 3 दिन के बाद साक्षात श्री महाप्रभु जी सामने प्रकट होते हैं और हरिराय चरण महाप्रभु जी के श्री मस्तक के ऊपर आप अपना वरद हस्त पधराते हैं। गुसाई जी भी प्रकट हुए, श्रीनाथ जी भी प्रकट हुए, बड़े प्रसन्न हुए वहां पर। और ये दर्शन हुए उनके पूज्य पिता श्री कल्याण राय जी महाराज को। आप भाव विभोर हो गए और जैसे ही आप दरवाजा खोल के भीतर गए तो तीनों स्वरूप अंतर्ध्यान, तीनों स्वरूप वहां से अंतर्ध्यान हो गए। और तब आपने हरिराय चरण महाप्रभु जी के दिव्य स्वरूप को पहचान कर मनीमन प्यार से वंदन किया, क्योंकि पिता है तो पुत्र को वंदन नहीं करें शास्त्र के आज्ञा का पालन करते हुए, पर आपने प्रेम से वंदन किया है। और उसके बाद हरिराय चरण महाप्रभु को हृदय से लगाया, क्योंकि महाप्रभु जी ने वरद हस्त पधरा दियो ना, हृदय से लगा के बोले कि बाबा आज के बाद आपको जो अच्छा लगे आप करो, क्योंकि अब महाप्रभु जी और गुसाई जी स्वयं आपके सन्मुख पधारे और आपको आशीर्वाद दिए। ऐसे श्री हरिराय चरण महाप्रभु जी है। तो मैं आपसे एक विनती यहाँ भी और करूंगा, जैसे मैंने पहले कहा था कि भागवत जी का एकाध अध्याय अपने को नित्य अवगाहन करना चाहिए। वैष्णव ऐसे ही शिक्षा पत्र का नित्य 1-2 श्लोक जरूर पढ़ना चाहिए। ये अपने लिए वैसे देखा जाए तो अलौकिक कल्प वृक्ष जैसो है। कोई भी वैष्णव को अगर कोई बात का दुख, असमंजसता, किंग कर्तव्य विमूढ़ जैसी स्थिति हो, उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं, ऐसी स्थिति के अंदर अगर वो श्री हरिराय चरण महाप्रभु जी को दंडवत कर कर शिक्षा पत्र को सामने रखकर वंदन करके जो ही खोलता है जो पेज, उसके बाद उसके सामने जब वो पढ़ता है तो उसके समस्या का समाधान उसको तत्काल मिल जाता है। ये कई वर्षों से वैष्णव का अनुभव है और आज भी ऐसा वैष्णव अनुभव करते हैं।
तो हरिराय चरण महाप्रभु जी ने सर्वोत्तम स्तोत्र के जप को करते हुए श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए। हरिराय चरण महाप्रभु जी को साक्षात दर्शन हुए। ऐसे ही वल्लभ कुल में एक और परम दिव्य स्वरूप का अपन स्मरण करते हैं, और वो है दश दिगंत विजयी महाराज श्री परम माने महाप्रभु जी के ही दिव्य स्वरूप श्री पुरुषोत्तम जी महाराज, जो छठे घर में प्रकट हुए, यदुनाथ जी के घर में प्रकट हुए। आज जो सूरत है ना, सूरत का घर, उनके घर में प्रकट हुए। इनके बाल्यावस्था की बात है, ये जब 3-4 साल के थे तो एक बार उनके यहाँ माने उस राज्य में सूरत के अंदर एक मायावादी पंडित आया। अब वो तो बहुत बड़ा था, बहुत विद्वान था। तो वो आया कि आपके यहाँ कोई हमारे साथ शास्त्रार्थ करने वालों है। अब आप श्री तो 3-4 साल के बालक, बाल्यावस्था है आपकी उस टाइम पर। तो आपने विचार किया कि मैंने तो अभी कुछ बाँचो ही नहीं है, मुझको तो कोई शास्त्र का अवगाहन नहीं, तो मैं उसके साथ क्या बात करूं। तो आप जरा थोड़े चिंतित हुए और अपने मातृ चरण के पास जाके दंडवत करके विराजे। तो मातृ चरण ने कहा, क्यों बाबा आज ऐसे आपके मुख पर उदासी क्यों है? तो बोले, माँ मैं क्या बताऊं, ऐसो एक मायावादी आयो है और वो कह रहे हो कि मेरे साथ कोई शास्त्र चर्चा करने वालों है यहाँ, और नहीं है तो फिर मुझे विजय पत्र लिख के दे। तो आपने कहा, बाबा आप क्यों चिंता करो, आप अपने स्वरूप को पहचानो, आप महाप्रभु जी के कुल में प्रकट हुए हो। महाप्रभु जी तो अखल भूमंडलाचार्य हैं और आप उनके कुल में प्रकट हुए, आपका स्वरूप परम अलौकिक है। हाँ, आप एक काम करो बाबा, आप महाप्रभु जी का स्मरण करो, आप उनका प्रेम से सर्वोत्तम जी का जप करो। इनको सर्वोत्तम जी आ गया था, माँ ने सिखा दिया था। तो ये वहां पर सूरत में जो आज भी, आज अगर वहां जाओ वहां पर एक भोयरा है, भोयरा माने नीचे सुरंग जैसी रहती है। जैसे अगर आप लोग गोकुल में घनश्याम जी की बैठक में अगर गए हो, गए क्या कभी? अंदर गए? सब बाहर ही बाहर करते हो, बाहर ही बाहर देखते हो। अगर वहां बैठक जी में जाओ, घनश्याम जी की बैठक, 7वें घर की जो बैठक है, अगर वहां पधारो आप और मुखिया जी से कहो कि हमको घनश्याम जी के दर्शन करने, भीतर जो विराज रहे उनके दर्शन करने, अपरस में होना चाहिए, हो अपरस में रहना। अब अपरस में अगर जाओ तो वो आपको बोलेंगे चलो नीचे चलो। तो वो जब भौरे में जाए वहां पर एक बैठक जी को जो अपने यहाँ स्वरूप है वैसे एक स्वरूप है, वो घनश्याम जी की बैठक है। तो मतलब क्या था कि जब आपके यहाँ के जो आपके माथे जो स्वरूप विराजते थे ना मदन मोहन जी, और वो चोरी हो गए, तो आपको इतना विरह हुआ कि आप 3 दिन और 3 रात वहां पर विराजे उस भौरे में चले गए। भौरा माने ऐसा सुरंग जैसो रहे, उसमें जाके बैठ गए। और 3 दिन के बाद जब आप वहां पर श्री गोकुलनाथ जी महाराज और वैष्णव जब गए आपसे को समझाकर बाहर लाने के लिए, तो वहां देखा कि कोई नहीं है, कोई नहीं। आप श्री को श्रीअंग को स्वरूप ही नहीं वहां पर, खाली उपरना जो आप धारण किए थे वो उपरना पड़ा है। वहीं पे अंतर ध्यान हो गया, सदैव आप लीला में चले गए, विप्रयोग, अतिशय विप्रयोग करके। तो ये क्या है, भौरों मने इस प्रकार से एक सुरंग जैसी रहे। तो इसी तरह अगर आप सूरत में पधारो तो वहां अगर वो भी आपको विनती करनी पड़े कि यहाँ जो पुरुषोत्तम जी महाराज को महाप्रभु जी के दर्शन हुए, आप कृपा करके हमको उसके दर्शन कराओ, तो फिर वहां के जो अध्यक्ष हैं, अधिकारी जी हैं, वो आपको बोलेंगे चलो बहन, भाई साहब चलिए हम आपको कराते हैं। नहीं तो ऐसे नहीं होंगे आप। तो वहां श्री पुरुषोत्तम जी महाराज उस भौरे में जाके विराजे और 3 दिन और 3 रात तक आपने सर्वोत्तम जी का जप किया। और सर्वोत्तम जी के जप करने से आपको साक्षात श्री महाप्रभु जी और गोसाई जी आपके सामने भी प्रकट हुए। प्रकट होकर आपके माथे पर आशीर्वाद रखा और कहा कि बाबा कोई भी ग्रंथ ले लो, आप कोई भी ग्रंथ का पहला श्लोक और आखिरी श्लोक का दर्शन कर लो, पूरा ग्रंथ का भाव आपके हृदय में आ जाएगा। कितना इजी वे था नहीं, वाक्पति श्री वल्लभी कर सकते। तो आपने कहा कि आप पहला श्लोक और आखिरी श्लोक उस पुस्तक का देख लोगे, वेद हो, पुराण हो, कुछ भी हो, इतिहास हो, तो आपको साक्षात उस ग्रंथ में क्या है वो सब आपको अनुभव हो जाएगा। और श्री पुरुषोत्तम जी महाराज पधारे और पधार कर आपके यहाँ तो आपके पूज्य पितृ चरण का पूरा भंडार था, लाइब्रेरी थी, संग्रहालय। तो आपने गए और सब ग्रंथों को वंदन किया। वंदन करके एक एक ग्रंथ खोलें और खोल के उसका प्रथम श्लोक का दर्शन करें और आखिरी श्लोक को दर्शन करें, वंदन करें, वापस पधरा दें और सब भाव पूरा का पूरा उन ग्रंथों में जो ज्ञान है वो सब आप श्री के हृदय में प्रकट हो गया। ऐसे श्री 10 दिगंत विजयी श्री पुरुषोत्तम जी महाराज आपको 10 दिगंत विजयी माने सारी दिशाओं में आपने विजय प्राप्त करी। विचार करो, अपनो मार्ग ऐसो है भाई। हाँ,
जिसका एक छोटा ग्रंथ भी अपन बरोबर नहीं जानते, ऐसे ऐसे महापुरुष अपने यहाँ महान स्वरूप प्रकट हो गए जिन्होंने अपने हित के लिए ये सब प्रकट किया। कितनी कृपा करी है। ऐसे कोई भी बात को अगर अपन स्मरण कर कर अपने हृदय को आनंद से भर सकते हैं। ये आनंद के सागर एक तरफ, और सबसे बड़ी बात कि जब ये सारी बातें लेने के बाद भी अगर अपन भूल जाएं और फिर भी हृदय में, अपने हृदय में ऐसा कोई प्रकार का दुख हो जो उसको अपन नहीं भुला सकें, तो अपने को एक बात याद रखनी चाहिए। महाप्रभु जी कहते हैं कि नयन विशालम दुख हरम। प्रभु के नयन कमल जैसे विशाल हैं। आप जाओ और प्रभु के सन्मुख, प्रभु के सामने खड़े होकर प्रेम से प्रभु के चरण कमल के दर्शन कर कर मुखारविंद के नयन के दर्शन करें। जैसे ही नयन के दर्शन करोगे तो प्रभु की कृपा किरणें आपके ऊपर गिरेगी और प्रभु को कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे ही कृपा की किरणें गिरी, अपने दुख के सागर विलीन हो जाते हैं। एक दुख दो दुख क्या है, ऐसा अपना अलौकिक ये प्रभु का स्वरूप है। ऐसो अपनो अलौकिक मार्ग है, ऐसो अलौकिक सर्वोत्तम स्तोत्र है जिसका मेरे जैसा साधारण तो क्या उसके बारे में कर सके। ये तो आप सबका आशीर्वाद, गिरिराज बाबा की कृपा और हमारे पूज्य आदरणीय पूज्य बाबूजी मुखिया जी की कृपा, हाँ, और सब भगवदियों के आशीर्वाद से थोड़ा सा अपन स्मरण करते हैं। बस स्मरण कर कर अपनी बुद्धि को श्री महाप्रभु जी के चरणों में जाकर वंदन करते हैं। यही अपना परम सौभाग्य। तो वैष्णव, आज अपन सर्वोत्तम जी का स्वरूप, श्लोक, संख्या, ग्रंथ और आदि का सब दर्शन करते हुए इन सर्वोत्तम जी के द्वारा किन किन वैष्णवों ने अलौकिक लाभ लिया, किन किन वल्लभ कुल ने प्रत्यक्ष लाभ लिया, इसका दर्शन किया। ये तो अपने सामने, ये तो सब सामने आए, पर तब से लेकर अब तक कितने ही वैष्णव ऐसे हैं, कितने ही वैष्णव ऐसे हैं जो सर्वोत्तम जी का आज भी लाभ ले रहे हैं। मुझे तो लगता है कि भले अपन बरोबर नहीं करते हैं, अभी कुछ नहीं जानते हैं। देखो महाप्रभु जी की कृपा से थोड़ा थोड़ा जानेंगे, लेकिन कम से कम थोड़ा थोड़ा तो अपन भी उसका लाभ ले रहे कि नहीं ले रहे हैं ना। हाँ, अरे सब मुंडी तो हिलाओ स्वीकृति में, हाँ ऐसे बोलो बस ये आनंद आता है कि हाँ भाई हम भी लाभ ले रहे हैं। क्योंकि अब थोड़ा अपने में आनंद, हर प्रकार से अपने में आनंद बढ़ाना है। अपने आप नहीं आएगा भाई, देखो आपको विचार ऐसा करना पड़ेगा। ये तो आप समझ गए कि विवेक ही ऐसा है जो आपको आनंदित करता है। हाँ, देखो अपन दुखी और सुखी कहाँ से होते हैं? घटना है तो बाहर घटती है। दो टेलीफोन एक साथ आ गए, दोनों आपके मित्र हैं, बहुत प्रिय हैं। एक में मैसेज आया कि वो आपके भी बहुत प्रिय थे, वो सुनते ही मुंह हो गया, वो जो झाड़ पे कैरी लटकती है ना, ऐसा अपना मुंह हो गया। और इतने में दूसरी तरफ से फोन, वही दो रिसीवर, एक इस कान को लगाए, एक इस कान को लगाए। तो ये कान को रिसीवर लगा, उसमें बोला कि वो तुमको बेटे की तरह प्यारा लगता है ना, उसकी सगाई हो गई, बहुत अच्छी बहू मिली वही व्यक्ति ये सुनकर दुखी हुआ और वही व्यक्ति वो सुनकर सुखी हुआ। तो ये सब क्या है मालूम है? मन, आपका मन और आपकी बुद्धि। दुख और सुख संसार में नहीं है भाई, ये अपने अंदर है। जिस बात को अपन जैसे लेते हैं, तो यही बात आप समझ गए होंगे। मैं कह रहा था कि अपने यहाँ आनंद के सागर हैं, इस जगत में आनंद के सागर हैं, परमानंद के सागर है, जो अब एक एक कर कर अपन इन नामों का आनंद लेंगे। ऐसे श्री सर्वोत्तम स्तोत्र का लाभ अपने को खूब लेना चाहिए और अपने जीवन को धन्याति धन्य करनो। क्योंकि सर्वोत्तम जी का स्मरण का मतलब है, आगे आप अपन देखेंगे कि सर्वोत्तम जी माने महाप्रभु जी के तो नाम हैं ही, और महाप्रभु जी कौन है? साक्षात प्रभु हैं, साक्षात श्री गोवर्धन नाथ जी को स्वरूप है। तो जो महाप्रभु जी के 108 नाम है, अगर उनका स्मरण करते हैं तो वो श्री स्वामिनी जी के भी 108 नाम का स्मरण हो जाता है, और श्री गुसाई जी के भी नाम का स्मरण हो जाता है, और ठाकुर जी के भी नाम का स्मरण होता है। माने 4 गुना लाभ। ये आपको और एक सर्वोत्तम स्तोत्र का मैं आपको लाभ बता रहा हूं, 4 गुना लाभ है। ठाकुर जी का स्मरण, स्वामिनी जी का स्मरण, और गोसाई जी का स्मरण, और महाप्रभु जी का स्मरण। ऐसे सर्वोत्तम जी का अलौकिक दिव्य महान स्वरूप है। तो ऐसे सर्वोत्तम जी को अपन साक्षात दंडवत प्रणाम करें। और क्या समय? तो इस तरह सर्वोत्तम जी के स्तोत्र को, उनकी महिमा को आज अपन यहाँ साष्टांग दंडवत प्रणाम करें। और श्री गुसाई जी जिन्होंने प्रकट किया,
और श्री गोकुलनाथ जी महाराज ने अपनी बृहद टीका में अपने को जो समझाया है, उन स्वरूपों को भी वंदन कर कर कल 6 बजे बरोबर अपन सर्वोत्तम जी का मंगलाचरण जो श्री गोकुलनाथ जी महाराज ने किया है, आपकी जो बृहद टीका लिखी है, तो कल अपन गोकुलनाथ जी महाराज के मंगलाचरण के श्लोक से सर्वोत्तम जी का रसपान को हृदयंगम करना प्रारंभ करेंगे। हाँ, आज की भगवत वार्ता को यहाँ विराम करें अपन। श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्री श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की जय, श्री वल्लभाधीश की जय, श्री गोसाई जी परम दयाल की। एक 5 मिनट भगवत नाम ले लें जब तक दर्शन खुलें। हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद गोविंद, हे गोपाल राधे कृष्णा गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद, कृष्ण गोविंद गोविंद।